नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में मैं तारा कथनौरिया। अब रुख करते हैं खबरों की। पहले से पीलिया के प्रकोप से जूझ रहे राजधानी शिमला में स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक देकर भय का माहौल बना दिया है। इतना ही नहीं, स्वाइन फ्लू ने एक व्यक्ति की जान भी ले ली है। आईजीएमसी में भर्ती 4 में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूषित जल आपूर्ति के चलते इन दिनों राजधानी शिमला जहां पीलिया की चपेट में है, वहीं एक बार फिर स्वाइन फ्लू ने अपने पांव पसारकर समस्या को दुगना कर दिया है। अगर बात जनवरी महीने की करें तो आईजीएमसी में अभी तक 17 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 5 मरीजों को स्वाइन फ्लू है। वहीं बीते रोज सुंदरनगर से आए 45 वर्षीय व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हो गई है। आईजीएमसी में इस समय 4 मरीजों का उपचार चल रहा है, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर है। इस विषय में जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने बताया कि इस रोग से निपटने के लिए आईजीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं अलग पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। 1 जनवरी से अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास 17 लोगों के हमने सैंपल लिए हैं, जिनमें से 5 लोगों के इसमें स्वाइन फ्लू के H1N1 पॉजिटिव आए हैं। एक आदमी की पिछले कल डेथ हुई है, ये सुंदरनगर से था, 45 साल का पुरुष। 4 लोगों का हमारे पास इलाज चल रहा है और 2 इसमें काफ़ी गंभीर अवस्था में, 2 थोड़े ठीक हैं। काफ़ी सालों से हमारे पास स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं। हर साल हम इनके इलाज करके यहाँ से ठीक करके भेजते हैं। पिछले साल भी लगभग 100 के करीब यहाँ पर मामले आए थे और ज़्यादातर मामले यहाँ से ठीक होके गए हैं। इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है टैमी फ्लू हमारे पास पूरी मात्रा में उपलब्ध है और आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है, उनके लिए स्पेशल वेंटिलेटर्स हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस की हमने अलग से टीम बनाई है और इसके लिए जो यूज़ होता है, टेस्ट होता है, वो बिल्कुल सरकार की तरफ से फ्री है और हर रोज़ हमारे यहाँ पर टेस्ट इसके हो रहे हैं। इसके लक्षण जुकाम की तरह हैं, नाक चलता है, छींकें आती हैं, बुखार होता है, खांसी लगती है और शरीर में दर्दें होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गौरतलब है कि स्वाइन फ्लू H1N1 कीटाणु है जो हवा में होता है और सर्दियों के मौसम में इसके फैलने की ज्यादा संभावना होती है, जिसके लिए भीड़ वाली जगहों से बचना और कम से कम हाथ मिलाना इसके बचावी उपाय हैं। स्क्रीनिंग के दौरान आकाशवाणी शिमला के केंद्र से निकाले गए कैजुअल एंड कॉन्टैक्ट कर्मचारियों द्वारा इस कार्यवाही के विरोध में जारी आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गेट मीटिंग की गई, जिसमें भावी रणनीति तैयार करते हुए संगठन ने सड़क से संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का निर्णय लिया। वीरवार को शिमला स्थित आकाशवाणी केंद्र में आकाशवाणी कैजुअल एवं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी 4 मुख्य राष्ट्रीय स्तरीय मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और आगे की रणनीति तैयार की। गौरतलब है कि बीते 20 सालों से आकाशवाणी शिमला में बतौर कैजुअल एवं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे लगभग 30 कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के दौरान काम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इस विषय में बात करते हुए एसोसिएशन के महासचिव करताप ठाकुर ने मुख्य 4 मांगों के विषय में जानकारी दी, साथ ही आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी देते हुए सड़कों से संसद तक जाने की बात कही। जी, हमारी मुख्य राष्ट्रीय स्तर की जो 4 डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है पिछले कई वर्षों से आकाशवाणी में कार्यरत जो कैजुअल हैं उनको रीस्क्रीनिंग के माध्यम से बाहर निकाला गया, उनको बाइज्जत बिना किसी कंडीशन के अंदर लिया जाए, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि रीस्क्रीनिंग जो प्रेजेंट फॉर्मेट है जो बिल्कुल जी अनफेयर है और उसमें जो है ना परफॉर्मेंस को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसको हम बाइकआउट करते हैं, उसको बंद करने की मांग है हमारी। तीसरी जो हमारी डिमांड है, जो प्रसार भारती ने टाइम टू टाइम में फी हाइक की अनाउंसमेंट की है और कैजुअल्स को जो पहले एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हिसाब से जो फ़ी दी जाती थी वो बंद कर दी, वो हमारी तीसरी डिमांड है। और चौथी डिमांड की वकालत हम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी वकालत कर रहे हैं। उन्होंने 27 पेज की अपनी जो जजमेंट दी है उसमें प्रसार भारती को उन्होंने दिशा निर्देश किए हैं कि जो भी लोगों को, जो भी कैजुअल्स यहाँ काम कर रहे हैं आकाशवाणी में या प्रसार भारती के माध्यम से 10 साल से ज़्यादा समय जिनको हो गया, उनको जो है ना नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन प्रसार भारती अभी भी टाल मटोल करे इस बारे में। तो हमारा ये राष्ट्रीय स्तर पे आज जो पूरे देश के अलग अलग स्टेशन पे, आकाशवाणी केंद्रों पे ये डिमांड है, ये 4 डिमांडें हमारी मुख्यतर हैं।
सोलन में जिला परिषद के 17 वार्डों तथा पंचायत के 118 वार्डों से मतगणना का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मदन चौहान की देखरेख में हुआ। जिलों में अब रुझानों में ब्लॉक समिति पंचायत चुनावों के बाद बद्दी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें साई पंचायत के पूर्व प्रधान के पति ने जेसीबी से खुदाई कर साई से तालड़ घाट सेरला को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, जिससे सेरला गांव के लोगों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं गांव के लोग इस मामले को लेकर एसडीएम से मिले और एसडीएम ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए। पंचायती चुनावों के बाद बद्दी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें साई पंचायत के चुनाव हारने वाली पूर्व महिला प्रधान के पति ने जेसीबी से खुदाई कर साई से तारला घाट को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे 8 गांव के लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीण इस संबंध में एसडीएम हरिकेश मीणा से मिले। एसडीएम ने बद्दी के तहसीलदार केशवराम और बुरुटीवाला के थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर को जाँच के निर्देश जारी किए हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने तहसीलदार केशवराम को बताया कि मंगलवार को उर्मिला देवी के समर्थक अपनी जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे कि पूर्व प्रधान के परिजनों ने रास्ते में जेसीबी लगाकर गांव के समीप 3 जगहों पर 6 फीट गहरे गड्ढे डाल दिए, जिससे 8 गांव को जाने वाले लिंक रोड की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पंचायती चुनाव हुए उसमें जो पूर्व प्रधान वालों ने अपनी करारी हार के कारण जो सड़क है हमारी तल्लड़ से बसिसलार के लिए सड़क जाती है, उसमें कम से कम 7 से 10 फुट तक गहरे 3 खड्डे खोद दिए जो कि 500 मीटर की दूरी पर है, और जिससे हमारे बुजुर्ग महिला, स्कूल को जाने वाले बच्चे और बीमार मरीज वगैरह को अपने हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि जिन शरारती तत्वों ने ये खड्डे खोदे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और इन खड्डों को तुरंत से तुरंत पूरा किया जाए। तहसीलदार केशवराम ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जाएगी। बुरुटीवाला पुलिस मौके पर जाकर मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसमें ये तुरंत शिकायत जो आई है ये भेज दी गई है एसएचओ बुरुटीवाला को, वो कार्रवाई करेंगे। इसमें पीडीपी एक्ट की सेक्शन 3 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। मनाली में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल संपन्न हो गया। कार्निवाल में देश भर के 70 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए हमीरपुर की रितिका वर्मा 2016 की विंटर क्वीन बनी। उधर अंकुश भारद्वाज 38 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए वॉइस ऑफ कार्निवाल बने। मनाली में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारी संख्या में सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने जमकर कार्यक्रमों का आनंद उठाया। मनोरंगशाला समेत माल रोड पर बने स्टेज पर कार्यक्रमों की धुनों पर सैलानी जमकर थे। कार्निवल के समापन समारोह में उपायुक्त राकेश कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विंटर कार्निवल के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले विंटर क्वीन प्रतियोगिता में इस बार देश भर से लगभग 70 प्रतिभागियों ने क्वीन बनने के लिए दावेदारी दाखिल की। बेहद कठिन माने जाने वाले विंटर क्वीन प्रतियोगिता में हमीरपुर की रितिका वर्मा 2016 की विंटर क्वीन बनने में सफल रही। गौरतलब है कि विंटर क्वीन के विजेता को 1 लाख रुपए इनाम देने के साथ ताज दिया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए रितिका वर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता उनके लिए बेहद मुश्किल थी, लेकिन यह ग्राउंड जीत कर वे बेहद खुश हैं। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आए थे, और यहाँ पे जो हमारे ग्रूमर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रूम किया था सबको कि सब एक इक्वल लेवल पे लगते थे एंड टाइम तक। सो ऑब्वियसली 1 साल लगा, मुझे भी काफ़ी मेहनत करी। लास्ट ईयर भी आई थी बट लास्ट ईयर में खाली हाथ गई थी, तो ऑब्वियसली इस बार मैंने थोड़ी मेहनत करी एंड उसका रिजल्ट मिला। फिलहाल तो एज सच कोई प्लान्स नहीं है, बट आई वुड ट्राई फॉर मिसिंग। एक्चुअली आई हैवंट डिसाइडेड yet, सो आई जस्ट गिव इट टू माय फादर बिकॉज इट वाज हिज ड्रीम, सो ये उनके लिए है, दैट्स इट। फैमिली के बारे में बताओ ना, कौन कौन है? ओके, मेरे पापा, उनका बिजनेस है ज्वेलरी का, गोल्ड की ज्वेलरी, एंड माय मदर, उनका एक बुटीक है, एंड मेरी सिस्टर, शी हैज़ गॉट मैरिड, शी इज़ इन दिल्ली, एंड माय जीजू इज़ अ फैशन फोटोग्राफर, माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन कॉलेज, एंड दादी हैं, एंड उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से शायद आई हूँ। वहीं वॉइस ऑफ कार्निवल में 38 प्रतिभागियों में से खिताब झटकने में अंकुश भारद्वाज कायम रहे। पहले विजेता को 50,000, दूसरे को 30,000 व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 20,000 इनाम के तौर पर दिए गए। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज अलर्ट।
आपके अम्ब शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर, संपर्क करें डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, अम्ब, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। The Amp Cooperative Non-Agricultural Society Limited, पोस्ट ऑफिस तहसील आम, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश आपकी अग्रणी सोसाइटी है। आप एफडी कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका कारोबार दुगना होगा। हाल ही में सोसाइटी को कोऑपरेटिव मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्पेशल पुरस्कार भी दिया गया, जो सोसाइटी की गरिमा को बढ़ाता है। आप आइए और संपर्क करें 8894303166, 9418536866, 01976260908। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर एमडीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग आरसी, फिक्स्ड दांत, एफपीडी। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends. पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम में आए इस तरह के अचानक बदलाव के चलते धूप और बादलों के बीच लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। उधर मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक मौसम खराब रहने की चेतावनी भी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते मौसम में 4 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के निचले इलाकों कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना में अचानक तेज हवाओं के साथ काले बादल उमड़ आए। राजधानी शिमला में सुबह धूप और बादल के बीच लुका छुपी का खेल चला और दोपहर को बारिश हुई और साथ ही ओले भी पड़े। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और अभी आज और कल हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके और मिड हिल्स एरिया है इसमें बारिश होने की संभावना है। हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है और जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला का ऊपर का इलाका, किन्नौर का एरिया, लाहौल स्पीति, कुल्लू का ऊपर का एरिया और डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो हाई रिचेस वाला एरिया है इसमें हिमपात हो सकता है। हल्का से दरमियाना जो हिमपात होने की संभावना है और जो दिन का तापमान है इसमें भारी गिरावट आने की संभावना है।
हाँ, जो तापमान है हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं इसमें तापमान शून्य से नीचे चल रहे हैं। जो किलोंग का एरिया लाहौल स्पीति में है इसमें तापमान -5 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं कल्पा में जो तापमान -1 डिग्री है और मनाली का तापमान भी 1 डिग्री के आसपास चल रहा है और शिमला का तापमान जो वो 5 डिग्री चल रहा है। हाँ, ये जो मौसम है ये कल तक इसी तरीके से बना रहेगा और उसके बाद 9 तारीख से मौसम दोबारा से क्लियर हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं ऊना जिले के अंब की खबर। जब जिला परिषद के चुनावों का रिजल्ट आया तो उम्मीदवार के समर्थकों ने जीत का जश्न किस तरीके से मनाया, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये नारे किस वक्त के लगाए जा रहे हैं। ये नारे तब लगाए गए जब अंब से जिला परिषद का चुनाव भूपेंद्र सिंह यानी हैप्पी जीत गए। उनके समर्थकों ने जहां हैप्पी को गले मिलकर उनको बधाई दे रहे हैं, वहीं उनके नाम के नारे भी लगा रहे हैं। नहीं, अब देखिए टकारला से जब जिला परिषद के उम्मीदवारों का रिजल्ट आया तो सोमा देवी ने जीत हासिल की। तो सोमा देवी के समर्थकों ने भी खूब जोश के साथ नारे लगाए और सोमा देवी को बधाई दी। हिमाचल लाइव के लिए अंब से ब्यूरो रिपोर्ट। एटीवी न्यूज चैनल के लिए अंब से ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही, बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।